श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भरत जी जब प्रभु श्री राम जी के पर्वत को देखते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं, तो केवट दौड़कर ऊंचे चढ़कर और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे कि हे नाथ, नाथ देखिए ही बिटप विशाला, पाकरि जम्बुर साल तमाला, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। केवट श्री भरत जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जो पाकर जामू नाम तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं और जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वट का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हुए हैं और उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। और इतना ही नहीं, बताते हैं आगे कि तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी के बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, और जो कहीं कहीं सीता जी ने लगाए और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। और इसी वड़ वृक्ष की छाया में सीता जी ने अपने कर कमल से सुंदर वेदी को बनाया है, जहां जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। कि जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य क्या क्या करते हैं, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। कि शास्त्र वेद पुराणों के सब कथा और इतिहास को सुनते हैं। तो इस तरह आगे कि हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपायहु रंका, रज सिर धरि ही नयन निलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। देखी भरत गति अकथयतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई इस तरह हर्षित होते हैं कि मानो कोई दरिद्र पारस मणि पा गया हो। और वहां की रज को, चरण चिन्ह जहां पर है, उसकी रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान, जैसे स्वयं श्री रघुनाथ जी मिले हो, इस तरह का सुख पाते हैं। तो इस तरह कि प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय, प्रेम अमृत है। मंदरु विरहु, विरह मंदराचल पर्वत है। अब भरत पयोधि गंभीर, अब भरत जी गहरे समुद्र हैं। अब मथि प्रगट्यौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। और कृपा के समुद्र प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने
देवता और साधुओं के लिए हित के लिए स्वयं मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया, यानी इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किए। आज का प्रसंग इसी के आगे कि सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यों न लखन सघन बन ऊटा। भाई सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण, लख्यों न लखन सघन बन ओटा, इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण, चूंकि वन बहुत ही सघन है, बहुत घना है, उसके कारण लक्ष्मण जी नहीं दिख पाए, लक्ष्मण जी देख नहीं पाए। अब भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सकल सुमंगल सदन सुहावन, यानी समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही, करत प्रवेश, आश्रम में प्रवेश करते ही मिटे दुख दावा। भरत जी का दुख और दाह, यानी भरत जी के दुख और जलन, दाह यानी जलन मिट गए। जन जोगी परमार्थ पावा, मानो योगी को परमार्थ यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। भरत जी ने देखा लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। भरत जी जैसे प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मण जी प्रभु भक्तवत्सल कृपाल श्री रामचंद्र जी के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुछ पूछा होगा, लक्ष्मण जी उसी का उत्तर दे रहे हैं। अशीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सरु धनु कांधे। और वस्त्र उनका वेशभूषा कि सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी वलकल वस्त्र में तरकस कसे हैं। तून कसे अकर सर धनु कांधे, हाथ में वाण और कंधे पर धनुष है। तो सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यों न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा समेत मनोहर जोटा, मनोहर जोटा यानी भरत शत्रुघ्न की जोड़ी भी सुंदर मनोहर है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। और जनकपुर में सखियां सीता जी की कही हैं कि सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए। तो यहां मनोहर से सब अंग सुडौल और सुंदर, यानी देखते ही मन को हरने वाले बताए। लखौन लखनु यथा नाम तथा गुण, यहां चाहिए था सो न रहा। उसका कारण और कुछ नहीं है, केवल सघन वन की ओट है, नहीं तो अवश्य लख लेते। या इस तरह समझे कि लख न सके, इससे लख न, लखन नाम यहां सार्थक हुआ, लख न यानी न लख सके। अब मिटे दुख दावा, अब करत प्रवेश मिटे दुख दावा। पहले जो कहे थे कि ये ही दुख दाह दहई दिन छाती, तो वह जलन, वह दुख का दावा यानी वह जलन शांत हुई।
और कहते हैं जन जोगी परमार्थ पावा। भाई जोगी से यहां अष्टांग योग साधन करने वाला समझे कि जिसने योग के 8 अंगों का साधन करके सिद्धि प्राप्त कर ली हो और अंत में परम तत्व कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। योग दर्शनकार पतंजलि ऋषि जी इसके आचार्य हैं। जैसे योगी बहुत कष्ट पाकर तब परमार्थ की प्राप्ति करके सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही भरत जी को बहुत कष्ट उठाने पर श्री राम आश्रम की प्राप्ति हुई, जिससे सब दुख मिटे और भरत जी को बड़ा आनंद हुआ। जिस तरह योगी को परमार्थ प्राप्ति पर आनंद होता है, परमार्थी प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा अकत अनामय नाम न रूपा। जब ब्याह कर घर आए थे प्रभु चारों भाई, तो माताओं को भी ऐसा ही आनंद कहा है कि भरी प्रमोद मातु सब सोही पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लह्यो जन संतत रोगी। वहां प्रमोद वैसे ही और यहां प्रमोद अतीव आनंद। तो देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहते अनुरागे। भाई प्रभु के प्रश्न किया होगा, प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर प्रेम पूर्वक लक्ष्मण जी दे रहे हैं। यहां बता रहे हैं कि जब प्रभु कुछ पूछते हैं तभी लक्ष्मण जी कुछ कहते हैं और सदा प्रेम से बोलते हैं। वचन कहत अनुरागे, प्रेम पूर्वक उत्तर और प्रेम से बोलते हैं। तो यह सेवक धर्म है, सेवक का धर्म है। जब बिना पूछे बोलना पड़ता है तब क्षमा मांग कर बोलते हैं, और यह सेवा का अवसर आ पड़ने पर आवश्यक समझकर ही बिना पूछे बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते। कि बिन पूछे कछ कहूं गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अब प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बल भाकी। लक्ष्मण जी के ही वचन है कि अनुचित नाथ न मानव मोरा। तो पहले भागवत लक्ष्मण का दर्शन भरत जी को हुआ, तब भगवत दर्शन प्रभु श्री राम जी का हुआ। लक्ष्मण जी आसन छोड़े हुए प्रभु के सम्मुख सेवा में आरूढ़ हैं, और उनका कैसे है कि शीस जटा कटि मुनि पट बांधे तुन कसे कर सरु धनु कांधे। जटाएं श्रृंगवेरपुर में ही बना ली थी। लक्ष्मण जी भी पूरे मुनिवेश से हैं, लेकिन इसका उल्लेख बाबा जी यहां पर दिखा रहे हैं, जबकि श्रृंगवेरपुर में ही जटाएं बना ली थी। और कट मुनि पट बांधे, भाई फेंटा सरीखा बांधे हैं क्योंकि उसी में तरकस भी बांधना है, कसना है। और कर सर दाहिने हाथ में बाण है और धनु कांधे बाएं कांधे पर धनुष है, और इससे सेवा में सन्नद्ध लक्ष्मण जी को दिखाया। और आगे की स्थिति बता रहे हैं कि वेदी पर मुनि साधु समाजू सिय सहित राजत रघुराजू। श्री भरत जी ने देखा आगे कि वेदी पर मुनि साधु मंडली और श्री सीता जी के सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। सिय सहित राजत रघुराजू। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति कामा। वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है, मानो कि रति और कामदेव ही मुनिवेश बनाए हुए बैठे हैं। और कर कमल निधनु साय कुफेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी कर कमलों से अपने धनुष बाण फेर रहे हैं, और जिसकी ओर एक बार भी हंसकर देख लें, हंसकर देखते भी हैं, उसके जी की जलन को हर लेते हैं।
लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। भाई सुंदर मुनि मंडली के बीच में श्री सीता जी और श्री रघुकुल चंद्र प्रभु श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान सभा के बीच में शरीर धारण किए हुए भक्ति और सच्चिदानंद विराजमान है। पहले बाबा जी ने लिखा कि देखे भरत, अब वही क्रिया यहां पर चली जा रही है। भरत ही देख रहे हैं क्या कि बेदी पर मुनि साधु समाज, ये भरत जी ने देखा। असीय सहित राजत रघुराजु, मुनि साधु दो शब्द यहां पर बाबा जी ने दिया, यानी मुनि से शास्त्र आदि के मनन करता और साधु से साधु स्वभाव सज्जन को दर्शाया। और आगे दोहे में जो कहेंगे कि लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु, तो मुनि मंजु मुनि मंडली कहे और यहां पहले केवल मुनि शब्द को कहे, जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और यहां आगे कहते क्या है कि बेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु। तो रघुराजु कि भरत जी श्री राम जी को अभी उसी भाव से देख रहे हैं। भरत जी के चित्त में शोक हो रहा है कि जो श्री राम सागर पर्यंत समस्त पृथ्वी के स्वामी, वे मेरे कारण वल्कल वस्त्र और जटाएं धारण किए हुए हैं। भरत जी ने देखा कि बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश कीन रतिकामा। भरत जी को शोक हो रहा है कि प्रभु श्री राम जो कि सागर पर्यंत समस्त पृथ्वी के स्वामी हैं, वे मेरे कारण वल्कल वस्त्र और जटाएं धारण किए हुए हैं। जिनको राज्यसभा में राज कर्मचारियों और प्रजा के द्वारा उपासना करने योग्य, वे वनवासियों और जंगली पशुओं द्वारा उपासित हो रहे हैं। जो उत्तम उत्तम वस्त्र धारण करते थे, वे वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। जो सुंदर पुष्प मालाएं धारण करते थे, आज जटाओं का भार सिर पर ढो रहे हैं। जो सिंहासन पर विराजते थे, वे वेदिका पर कुशों पर, वेदिका के ऊपर कुशों पर बैठे हैं। तो बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश कीन रतिकामा। भाई यही तो सोच है भरत जी का कि श्री राम जी वल्कल वस्त्र में हैं, वही धारण किए हैं, सिर पर जटा धारण किए हुए, जटा बनाए हुए हैं और श्याम शरीर। तो श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं कि मानो रति और कामदेव ही ने मुनि का वेश धारण कर यहां पर विराजमान हुए हों। जन मुनि वेश कीन रतिकामा। श्री सीता जी भी मुनि वेश यानी तपस्विनी वेश में है। तापस वेश जानकी देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेकी। भाई काम श्याम वर्ण, वैसे ही राम जी श्याम वर्ण, रति और जानकी जी दोनों गौर वर्ण। तो रति काम का दृष्टांत देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां श्रृंगार रूप को दर्शा रहे हैं। अब मुनियों के मन को काम मोहित न कर सका, तो मानो उसने सोचा कि रति सहित हम मुनिवेश धरें, तभी तो ये मोहित होंगे। इससे मानो रति और कामदेव मुनि बनकर मुनिवेश में मुनियों का मन हरण करने आए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जानकी का वर्णन एक स्थान पर प्रकट कहते हैं और एक में गुप्त कहते हैं। किसी सहित राजत रघुराजु में प्रकट है और बलकल वसन जटिल तनु श्यामा में राम जी का वर्णन प्रकट है। जानकी जी का वर्णन यहां भी है, पर वह गुप्त रूप में है। और कहते हैं कि कर कमल निधनुषाय कुफेरत।
अध्यात्म रामायण में श्री सीता जी की ओर निहारना कहा है प्रभु का कि विलोक यंतम जनकात्मजाम शुभाम। इसके अनुसार भाव यह है कि जिस तरह वे श्री जानकी जी की ओर निहार रहे हैं, प्रभु श्री राम जानकी जी की ओर निहार रहे हैं, वह हंसकर निहारना भक्तों के जी की जलन को हर लेता है। दूसरा कि साधारण अर्थ तो स्पष्ट ही है कि जिसकी ओर प्रभु हंसकर दृष्टिपात करते हैं उसके हृदय का संताप मिट जाता है। और यहां यह कहकर बताया कि प्रभु का हंसकर निहारना देखकर भरत जी के हृदय की जलन मिट गई। और भरत जी ने जो कहा था कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाई, तो वह अब यहां पर चरितार्थ हुआ। और एक मजेदार अर्थ कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जी की जलन को हंसकर हेरते हैं। देखे कहां है, कहां जलन हो रही है, और हेरते ही उसको हर लेते हैं। तो लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। मुनि मंडली यहां ज्ञान सभा, मानो ज्ञान ने बहुत से शरीर धारण किए हैं और वहां मुनि बहुत हैं, इससे बहुत से शरीर धारण करने पड़े। भाई भक्ति जानकी जी राम सच्चिदानंद है, अय्या तीनों शरीर धारण करके बैठे हैं। जो सर्वदेशी थे वे एक देश में वेदी पर आविराजे, और जो निराकार हैं वही देह धर कर बैठे हैं। तो यहां मुनि समाज के बीच में राम जानकी जी की शोभा जो है वह उत्प्रेक्षा का विषय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। पर यहां पर बाबा हरिहर प्रसाद जी का मत जो है कि यहां मुनि मंडली मात्र में उत्प्रेक्षा समझनी चाहिए। मुनि मंडली नहीं है, मानो ज्ञान की सभा है, उनके मध्य में शरीर धरे श्री रघुचंद भक्त सच्चिदानंद रूप में शोभित हैं। तो सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरख शोक सुख दुख गन। भाई छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा सहित भरत जी मन में मग्न हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, और फिर बिसरे हरख शोक सुख दुख गन। हर्ष शोक और सुख दुख समूह सब भूल गए, सब भूल गया। पाही पाही जो कहे दो बार कि पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। कि पाही नाथ, पाही गोसाई अर्थात हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर अब पृथ्वी पर लकुट की तरह भरत जी गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। यह घटना लक्ष्मण जी के पीठ के पीछे हो रही है। लक्ष्मण जी प्रभु की तरफ मुख किए हैं और पीठ पीछे भरत जी हैं। यह घटना लक्ष्मण जी के पीठ के पीछे हो रही है, इसलिए प्रेममय वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और जी में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो बंधु श्री राम बंधु स्नेह सरस ही ओरा उत्साहिब सेवा बस जोरा। इस तरफ यानी इधर तो भाई का सरस प्रेम अधिक और उधर स्वामी की सेवा प्रबल। मिलिन जाई नहीं गुदरत बनई सुख बिलखन मन की गति भनई। भाई न तो जाकर मिला ही जाए और न छोड़ते ही यानी उपेक्षा करते ही बने। मिल न जाई और न ही गुदरत बनई, न तो जाकर मिलते ही बनता है और न छोड़ते यानी उपेक्षा करते ही बनता है। और सुकवि कि सुख बिलखन मन की गति भनई।
सुकवि लक्ष्मण जी के मन की दशा कुछ इस प्रकार कहते हैं कि रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। और वे सेवा पर भार रखकर रह गए मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। यहां कहते हैं कि सानुज सखा समेत मगन मन। सानुज सखा यानी मित्र के साथ समेत मगन, सानुज स अनुज अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, और सखा समेत सखा निषाद राज के समेत मगन मन, मन में प्रसन्न है। अब बिसरे हरस शोक सुख दुख गण। भाई गण कहा, सुख दुख गण, कि अनेक हर्ष अनेक शोक अनेक सुख अनेक दुख दर्शाए, और ये सब के सब विस्मरण हो गए। भाई यह तुरीय अवस्था है। राम शैल के दर्शन पर, राम आश्रम प्रवेश पर, चरण चिन्ह देखने पर अनेक हर्ष और सुख, क्योंकि हर्ष से सुख होता है। और पिता मरण, माता की कुटिलाई श्री राम श्री राम, माता की कुटिलाई, राम वनगमन इत्यादि शोक और शोक जनित दुख मिटे। वियोग के कारण करुण रस था अभी तक, इस रस का स्थायी भाव शोक है। अशोक से शंका, दीनता, चिंता, स्मृति, लज्जा, विषाद आदि दुख उत्पन्न हुए। ये सब भूल गए, बिसरे, सब बिसर गए, भूल गए। फिर राम स्नेह दृढ़ होने से त्याग वीरता आ गई। इसका स्थायी भाव उत्साह है, और उत्साह से निर्वेद, चपलता, सुमिरण, धृति, हर्ष, सुख, यह सब हुआ। अब प्रभु दर्शन से करुणारस जाता रहा, इससे विषाद आदि दुख गण शांत हुए। अब प्रभु का मुनिवेश देख सुख गण हर्ष आदि भाव शांत हुए। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भूतल परे लकुट की नाई। भाई आजकल की जो स्थिति है कि आजकल दंडवत साधारण प्रणाम का पर्याय सा हो गया है। अब मुंह से कहते हैं दंडवत प्रणाम पंडित जी, दंडवत प्रणाम साहब। मुंह से दंडवत कह देना ही बस काफी समझने लगे हैं। कहने ही से वे समझते हैं कि दंडाकार पढ़कर दंडवत प्रणाम पूरा हो चुका। इसी से लकुट की नाई लिखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम की क्रिया को दिखाई। भाई मनु जी की दंडवत, मनु जी की दंडवत और भरत जी की दंडवत देखिए, मनु जी में कि परे दंड इव, और यहां लकुट की नाई भरत जी के साथ कहा। भाई दंड मोटा और लकुटी पतली होती है। मनु जी ने जब दंडवत किया था तब उनके तन हृष्ट पुष्ट मोटे ताजे थे। आकाशवाणी हुई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। और यह दशा आकाश की ब्रह्मवाणी सुनने पर हो गई थी। दर्शन पीछे हुआ, और यहां भरत जी के साथ परे जो कहा कि लकुट की नाई, और वहां पर परे दंड इव गहि पद पानी। श्री भरत जी राम विरह से व्याकुल हैं, कठिन नियम व्रत कर रहे हैं। इससे भरत जी का शरीर सूख गया है कि राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, और सकल शोक कृष। और लोग तो कुछ आहार करते भी हैं, पर भरत जी को तो भूख न बासर नींद न राती। भरत जी का हृदय निरंतर संतप्त रहता है, और ये कृष तन राम वियोग है। इसलिए भरत जी को लकुटी की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। श्रृंगवेरपुर में श्री सीताराम जी का विश्राम स्थल देखकर भरत जी अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। तो वहां दंडवत प्रणाम से साष्टांग दंडवत प्रणाम ही। भाई ज्यों ज्यों भरत जी आगे बढ़ते गए त्यों त्यों उनकी आकुलता बढ़ती गई।
और इस समय श्री सीताराम स्मारक चिन्ह पहले पहले देखे थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से उस समय उनकी वह सावधानता प्रकट हुई। और इस समय जटिल मुनिवेश देखे और भरत जी की आकुलता अत्यंत बढ़ गई। भरत जी अपने को संभाल न सके, इसलिए पाही नाथ पाही गोसाई कि पाही नाथ कही पाही गोसाई। इतना कहते कहते पतली छड़ी की तरह गिर पड़े। तो इस प्रसंग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री सीताराम जी को इस अवस्था में देखकर भरत जी शोक और मोह से व्याकुल हो गए और टूटी आवाज से विलाप करने लगे। आवाज टूटी सी हो गई और दुख को रोक न सके। उनका मुंह पसीने से भर आया। वे श्री राम जी की ओर दौड़े पर उनके पैर न पा सके। रोते रोते पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे लकड़ी को अकेली खड़ी करो तो वह गिर पड़े, वैसे ही भरत जी निराधार होकर गिर पड़े। पाही नाथ कही पाही गोसाई। नाथ कि आज हम सनाथ हुए। भरत जी कह रहे हैं कि आज हम सनाथ हुए, हमारी अनाथता आज गई। फिर आप नाथ हैं, मैं सेवक हूं। सेवक की रक्षा स्वामी का कर्तव्य है, इसलिए सेवक की रक्षा के विचार से नाथ कहे। अब गोसाई कि आप इंद्रियों के स्वामी, उनकी गति जानते हैं। मैं आपके परतंत्र हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। जी जाने कि लक्ष्मण जी ने अभी भरत जी को देखा नहीं है। भरत जी की तरफ तो लक्ष्मण जी की पीठ है, ऐसा अनुमान होता है, या वृक्ष की ओट में भरत जी हैं। अब बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। यही ओरा और इत का प्रयोग ठीक उसी तरह है जैसे इत पित बच इत बंधु सकोचू में था। दूसरा बल्ला अधिक ही है, कम नहीं। भाई बिछुड़े हुए में स्नेह अधिक हो ही जाता है। जब कोई बिछुड़ा हुआ मिलता है तो उसमें स्नेह कुछ अधिक ही रहता है। और दूसरा कि ये भरत जी को भला बुरा, यानी लक्ष्मण जी भरत जी को भला और बुरा कह भी चुके थे, तो उसकी ग्लानि के कारण भी स्नेह अधिक हो गया। इधर प्रभु की सेवा भी जबरदस्त है। सेवा छोड़कर चल देना बिना आज्ञा के, यह सेवा धर्म के विरुद्ध है। तो बंधु स्नेह सरस यही ओरा। बंधु स्नेह सरस, भरत जी से जाकर मिलने से स्नेह रस रहता, मिलने न जाने से स्नेह रस नीरस हुआ जाता। जो स्नेह है वो नीरस हो जाता। अर्थात बड़े भाई को देखकर उससे मिलकर उसे प्रणाम करना चाहिए, यह धर्म है। और न मिलने से यह प्रसिद्ध हो जाएगा कि लक्ष्मण जी भरत जी से विमुख हैं। इसी से उन्होंने बड़े भाई को जाकर प्रणाम नहीं किया। इत साहिब सेवा बरजोरा। भाई प्रभु श्री राम जी की आज्ञा ले तब तो जाएं। सेवक का धर्म है कि स्वामी की सेवा मन कर्म वचन से करे। कि इत साहिब सेवा बरजोरा। साहिब की सेवा बरजोर यह है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। बिना स्वामी की आज्ञा के मिल नहीं सकते। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई। गुदरत यानी कहते नहीं बनता। श्री राम जी से यह नहीं कहते बनता लक्ष्मण जी से कि भरत जी आए हैं, क्योंकि कहने से विलंब होगा और भरत जी से तुरंत भेंट करना चाहते हैं लक्ष्मण जी। कहने और आज्ञा लेने का विलंब भी नहीं सह सकते लक्ष्मण जी। जब लक्ष्मण जी के मन की यह दशा हुई तब सेवा धर्म पर बोझ रखकर, अर्थात इसका गौरव अधिक मानकर, इसका पल्ला भारी जानकर, समझ कर रह गए लक्ष्मण जी, मिलने नहीं गए। और यही उचित समझा कि स्वामी से कहेंगे जब उनकी आज्ञा हो तब मिलेंगे, पहले नहीं। यह क्षर भारुता ही तुलसी जग जाको दास कही हो। इधर स्वामी की सेवा उत्तम सबल है।
क्योंकि यह उचित है कि यदि किसी को आते देखें तो तुरंत स्वामी के पास जाकर इसकी सूचना दे दें। भाई कुछ विद्वज्जनों का मानना है कि इधर भरत का स्नेह चित्त को खींचता है, उधर जो रघुनाथ जी ने पूछा था उसके उत्तर देने में लक्ष्मण जी की सेवा खींचती है, लक्ष्मण जी की जो सेवा भाव है वो खींचती है, इससे न उनसे मिल सके न उत्तर देते बने, तब सेवा को अधिक मानकर उधर से स्नेह को खींचा। और दूसरे विद्वत टीकाकार का मत है कि एक और भरत स्नेह, एक और राम सेवा, न चलकर मिलते बने न खड़े रहते बने, सेवा पर भार धरकर खड़े रहे। जैसे पतंग जब बहुत चढ़ जाती है तब यत्न पूर्वक खिलाड़ी जो पतंगबाज हैं वो लोग खींच लेते हैं, नहीं तो धागा टूट जाए। भाई यत्न से खींचना, सेवा पर भार धरकर खड़े रहना है कि चढ़ी चंग जन खींच खिलारू। भाई पतंग चढ़ी हुई है, बिना उसे खींचकर उतारे खिलाड़ी उसे छोड़कर और काम नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा में है, बीच में छोड़ कैसे सकते हैं? इसलिए ना तो आप सेवा छोड़ मिल सकते हैं और न उपेक्षा करते बनता है। सेवा यह है कि पूछी बातों का अदब से अनुराग से उत्तर दे रहे हैं, और यही चढ़ी हुई चंग यानी पतंग है, और इसे ही खींच कर उतारते हैं, अर्थात तुरंत अपनी बात खत्म करके अब प्रेम पूर्वक सिर धरती से लगाकर कहते हैं कि कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। अपनी बात को खत्म करके प्रेम पूर्वक सिर धरती से लगाकर कहते हैं, हे नाथ, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो इन चौपाइयों का भाव बड़ा ही हृदयग्राही है। कुछ देर तक भरत जी जमीन पर वैसे ही पड़े रहे, तो भी प्रभु श्री राम जी ने जरा भी हूं यहां न किया। विद्वत टीकाकार जन ने जो विचार दिए कि मानो उन्होंने भरत जी के पाहि नाथ पाहि गुसाई इस आकुलित पुकार को, आकुलता भरी पुकार को सुना ही नहीं। इस समय प्रभु केवल लक्ष्मण जी की स्थिति लक्ष्य पूर्वक देख रहे हैं। लक्ष्मण जी को राम जी की मर्यादा ने जकड़ लिया था, परंतु अंत में उनसे न रहा गया लक्ष्मण जी से, और थोड़ी देर बाद ही राम जी को उन्होंने प्रणाम करते हुए धरती पर पड़े हुए भरत जी को दिखलाया। इस तरह यह प्रसंग भरत भेंट का पूर्व रंग अगर कहें तो गलत ना होगा। इसके पश्चात भरत जी के मिलने के लिए राम जी की व्याकुलता तो देखने योग्य है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि राम जी ने उस समय भरत जी पर इतनी निष्ठुरता क्यों दिखलाई? वह भरत संबंधी निष्ठुरता नहीं थी, लक्ष्मण जी की विकार वशता से निकले हुए पहले के शब्दों को उन्हीं लक्ष्मण जी के मत्थे मढ़ना था। इसलिए प्रभु ने यह सब नरलीला नाट्य मंचन किया, यह सब नाटक किया। भरत जी के संबंध की, उनकी कटुक्तियों की सच्चाई और झूठापन आजमाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को वह समय दिया। अंत में जिस समय वे पश्चाताप से हड़बड़ाकर श्री राम जी के सामने कहत सप्रेम नाई महिमा था गिर पड़े, अत्यंत दीनता से प्रार्थना करने लगे कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उस समय उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। यानी प्रेम से बिल्कुल ही अधीर हो जाने के कारण प्रभु के वस्त्र कहीं, धनुष कहीं, बाण कहीं छोड़ते छाड़ते प्रभु श्री राम जी बड़े ही संभ्रम से पहुंच और भरत जी को उठाकर मिले। स्वामी जी का भाव निरीक्षण, बाबा गोस्वामी तुलसी जी का भाव निरीक्षण और शिक्षा की पद्धति जो अवर्णनीय कहलाती है, उसी का यह वर्णन एक महत्वपूर्ण और माननीय उदाहरण है। भाई प्रभु श्री राम जी, प्रभु तो अंतर्यामी है, पहले क्यों न उठे? क्योंकि पहले लक्ष्मण जी ने बहुत क्रोध किया है,
यदि इनके कहे बिना मिले तो परस्पर विरोध लगेगा। सबको यही लगेगा कि लक्ष्मण भरत में विरोध है, भेद है, क्योंकि राम जी के लिए ही तो लक्ष्मण जी ने भरत जी के प्रति क्रोध युक्त वचन कहे हैं। इसलिए उन्हीं से कहलाकर तब प्रभु मिलने के लिए उठे। भाई यहां पर यह समझना कि भरत जी देर तक दंड की नाई पड़े रहे, यह बहुत बड़ी भूल होगी। लक्ष्मण जी सरकार की दृष्टि रोके सामने खड़े हुए कुछ कह रहे हैं, तिल का ओट पहाड़ छिप जाता है। भरत जी का आकार दंडवत पड़ जाना दिख नहीं सकता था। वह साष्टांग पढ़ते हुए पा ही बोले और गोसाई कहते हुए साष्टांग की क्रिया को पूर्ण हुई। तो मनसा वाचा कर्मणा दंडवत की जाती है। अब पा ही सुनते ही लक्ष्मण जी के मन में वह सब विचार उदित हुआ। वह लकुट किनाई गिरे ही थे कि लक्ष्मण जी ने भी दंडवत करते ही कहा, नाथ कहत सप्रेम नाई महिमा था। अब भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, यह कहना गोसाई शब्द के बाद ही हुआ। श्री रघुनाथ जी ने ही पा ही नाथ सुना तभी प्रेम से अधीर हो उठे। इतने में लक्ष्मण जी के झुकने से भरत जी का साष्टांग दिखाई पड़ गया। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, सुनी क्या सुनकर, पा ही गोसाई सुनकर। और लक्ष्मण जी की बात तो उठते हुए सुनी। लक्ष्मण जी के मन की बात सुकवि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए स्वयं सशंक हैं, सशंकित हैं कि कहीं कोई भगवान के उठने में देर न समझ बैठे। इसीलिए सुनते ही भगवान को अधीर होकर उठना बताया। धनुषायक फेरते थे सो फेंकते हुए उठे, कहीं कुछ गिरा कहीं कुछ। श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी ये सब जानते हैं, परंतु यहां तो नर लीला है। अल्पज्ञता का पुरुषोत्तमता के साथ कितना अच्छा अभिनय है। देर समझने की भूल के साथ ही अनेक निरर्थक कल्पनाएं उठती हैं। लक्ष्मण जी ने सोचते ही माथा नवाकर कहा। फिर लक्ष्मण जी जैसे जल्दबाज के सोचने में भी देर लगती है। गज की पुकार पर अधीर हो दौड़ने वाले भगवान भरत के पाही पर किसी का मुंह ताकते रहेंगे। तो करत प्रणाम भरत जी जाने और भरत प्रणाम करत रघुनाथा, कि वे प्रणाम करते ही थे। इतने में ही लक्ष्मण ने कहा, और देर तक पड़े रहना और श्री रघुनाथ जी की निष्ठुरता आदि कुकल्पनाएं ही ठहरती हैं। अगर यह कोई कल्पना करता है तो वह कुकल्पना ही ठहरेगी। प्रणाम की क्रिया पूरी नहीं हो पाई। इतने में ही लक्ष्मण जी ने कहा कि कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अब लक्ष्मण जी से भरत लाल के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने तो पेड़ पर चढ़कर देखा है, भरत जी कितनी दूर हैं, कितनी दूरी पर हैं। लक्ष्मण जी अनुराग से उत्तर दे रहे हैं कि इसी बीच में पाही नाथ पाही गोसाई का शब्द हुआ। सब लोग साकांक्ष हुए कि कौन बोल रहा है। सघन वन ओट होने से किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने स्वर पहचान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। उस समय लक्ष्मण जी के मन की गति कहने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 अर्धालियां लिख डाली, पर यह सब सेकंडों में हुआ, मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में हुआ। और लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रणाम करके कहा, भरत लाल प्रणाम कर रहे हैं। यहां लक्ष्मण जी के प्रणाम करने का भाव ही यह है कि जो बात कह रहे थे उसे वहीं समाप्त किया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। भरत लाल जी आ गए, प्रणाम कर रहे हैं। और जो बीच में कहा कि चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू, भाई खिलाड़ी खींचता है जिसमें डोर न टूटे, ठीक वैसे ही भरत जी के स्नेह को संभालते हैं कि वह भी न टूटे और स्वामी जी की सेवा भी बनी रहे। तो दोनों को रखने के लिए कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा।
तो यहां लक्ष्मण जी को चंग के खिलाड़ी की समता देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी का मन चंग है, हृदय आकाश है, भ्रातृ स्नेह पवन है और राम सेवा डोर है। अब पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोर जरा सी ढीली हुई नहीं कि पवन चंग यानी पतंग को आकाश में ऊपर की ओर खींच ले जाता है। ठीक वैसे ही लक्ष्मण जी डोर रूप सेवा से जरा ढीला पड़े तो पवन रूप भ्रातृ स्नेह ने पतंग रूप मन को आकाश रूपी अंतःकरण में चढ़ाया और दूर तक उड़ा ले गया। और जब खिलाड़ी यानी पतंगबाज देखता है कि चंग या पतंग को पवन आकाश में दूर चढ़ा ले गया, तब वह उसको शीघ्र ही शीघ्र उतार लेता है। कारण कि चंग या डोरी के टूट जाने का भय है। इसलिए क्या करता है, उसका कारण कि चंग को डोर से खींच लेता है। खींचते समय पवन चंग यानी पतंग को रोकता है, इसलिए जरा सा रुकना पड़ता है। अब विशेष डोरी से खींचना होता है तो वह पतंगबाज या खिलाड़ी चंग या पतंग को खींचकर पहले स्थान पर रख देता है। और इसी तरह श्री लक्ष्मण जी ने जब देखा कि पवन रूप भ्रातृ स्नेह चंग रूप मन को आकाश रूप अंतःकरण में दूर ले गया, तब उन्होंने चंग रूप मन को खींचना शुरू किया कि पवन रूप भ्रातृ स्नेह चंग रूप पवन को रोक देता था। इसलिए जरा सा रुक रुक के मन को खींचकर सेवा स्थान पर रख के शीघ्र जाकर श्री राम जी को प्रणाम कर सूचना देते हैं कि श्री भरत लाल प्रणाम कर रहे हैं कि कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और उस समय लक्ष्मण जी खड़े हुए पहरा दे रहे थे। भाई श्री लक्ष्मण जी तो सेवा में पहले से ही खड़े हैं, श्री भरत जी भी प्रणाम रूपी स्वामी सेवा में तत्पर हैं। और इस समय उनसे मिलने जाने से अपनी और उनकी दोनों की सेवा भंग होती है और हाल कहने जाए तो बंधु स्नेह नीरस होता है। इसलिए सेवा पर भार रख के खड़े ही रह गए। यह कैसा मंसूबा खेल गए। यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते समय उसे अधिक बढ़ा दे और उसी समय किसी दूसरी ने पतंग उड़ाई और इसकी बढ़ी हुई पतंग के पेटे में पेच डाल दी और उसकी पतंग सहज ही कट जाएगी। इसलिए चतुर खिलाड़ी दूसरे को पतंग उड़ाते देख अपनी बढ़ी चढ़ी पतंग को खींचकर पेच लड़ाने योग्य स्थान पर रखता है। ठीक वैसे ही यहाँ लक्ष्मण जी की सेवा रूप पतंग चढ़ी हुई है। अब भरत जी को प्रणाम करते जानकर अपनी सेवा को खींचकर उन्होंने मोहताज पर रखा, यानी उचित स्थान पर सेवा स्थल पर खड़े ही रहे। इससे बंधु स्नेह भी नीरस ना हुआ। कारण कि जब भरत जी स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं तब बिना स्वामी की उनसे भेंट हुए बीच में ही इनको मिलने का अधिकार ही कहाँ है। अब कोई टीकाकार विद्वजन कहते हैं कि यहाँ दो पतंग है, बंधु स्नेह और साहिब सेवा। एक जो बहुत बड़ी थी उसको ढील देकर सह देकर काटा जिससे दूसरी उखड़ न जाए। सह देना चुप रहकर सावधान होना और सावधान होने पर तब बोले। और किसी ने इस प्रेक्षा को कुछ इस प्रकार से निभाया कि जब पतंग ऊपर चढ़ जाती है तो उसको एक बार की खींचने में डोरे के टूटने का भय बना रहता है। पतंगबाज सावधानी से उसे उतारते और बार बार ढील देकर संभाल कर खींचते रहते हैं। उन्हें खींचना पड़ता है संभाल कर। वैसे ही यहाँ लक्ष्मण जी अपने मन को संभाल कर धीरे धीरे क्रमशः भरत की ओर से खींचकर अपने काबू में कर लाए। जब सावधान हुए तब बोले। यहाँ लक्ष्मण जी तो खिलाड़ी हैं, मन पतंग है। भरत जी की ओर स्नेह की अधिकता हो जाना, जाकर मिलने को मन करना, पतंग का आकाश में बहुत चढ़ जाना है और उधर से मन को हटाकर सेवा पर आरूढ़ होना, पतंग को खींचकर काबू में लाना या संभालना है। तो कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भाई श्री लक्ष्मण जी
पृथ्वी पर मस्तक नवाकर प्रेम सहित कहते हैं, हे रघुकुल के नाथ, भरत जी पृथ्वी में माथा नवाए प्रणाम कर रहे हैं। तो उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। तो यहां लक्ष्मण जी ने जब बताया तो यह सुनते ही, लक्ष्मण जी के वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं पर वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा। अब बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। राम जी की स्थिति को बताए क्या कि बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लकी, बिसरे सब ही अपान। भाई आजान बाहु श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों बाहुओं से भरत जी को गोद में बैठाकर अपने आंसुओं से सींचते हुए बारंबार हृदय से लगाया। बिसरा सब ही अपान। वहां मुनि समाज मुख्य, साथ ही और भी वनवासी लोग वहां थे, सबको देह सुध भूल गई। बिसरे सब ही अपान, अपनी सुध भूल गई और सबके आंसू निकल आए और एक टक देखने लगे। तो जो दशा वनवासियों और मुनियों की उस समय हुई जब वे श्री रघुनाथ जी के लौटने की प्रार्थना करने को खड़े हुए थे, तो वह भी कुछ ऐसी ही थी। हृदय सोच जल भरे बिलोचन ने, देह भई मोर वनवासी पुर लोग महामुन किए हैं काट के से कोरी। भक्तजन अब आगे प्रभु और भरत जी के मिलन का प्रसंग और प्रभु भरत जी से क्या पूछते हैं, भरत जी क्या उत्तर देते हैं, भरत जी अपने मन की व्यथा किस प्रकार कहते हैं, अपनी बात किस तरह रखते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।